हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि प्राचीन इतिहास से रिलेटेड जितना भी टॉप मोस्ट एमसीक्यू है, क्योंकि यहाँ पे टोटल हम लोग 100 है ना, 100 पूरा एमसीक्यू के यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, जो कि मोस्ट यूजफुल होगा मंडी उप निरीक्षक भर्ती के लिए, जो कि अप्रैल में होने वाले हैं। तो उसके लिए जो है बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल होगा। एक काम और करना कि देखो, ये तो प्रैक्टिस सीट जो है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, लेकिन इसका जो प्रिंटेबल फॉर्मेट है विद आंसर की है ना, सेपरेट इंग्लिश एंड हिंदी, वो जो है टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके एक बार अपने से भी प्रैक्टिस करना, वो ज्यादा और बेस्ट होगा। ठीक है, तो आज जो है कवर करने वाले हैं 100 टॉप मोस्ट का एंशिएंट हिस्ट्री का, और ये पूरा जितना भी जीके सीरीज है ये रनिंग में ही रहेगा। हर एक सब्जेक्ट का जहां से सिलेबस में पूछे जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट का इसी तरीके के जो टॉप मोस्ट 100 एमसीक्यू होंगे, जहां से पूछे जाने की संभावनाएं ज्यादा होंगे, उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर भी कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में इसका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। ठीक है, वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लस प्रिंटेबल फॉर्मेट में उसको जो है प्रिंट आउट करके अपने लेवल में डिस्कस भी कर सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो। क्लियर है क्या? कोई इशू आई होप अब नहीं होगा। इंटर करते फिर जल्दी से 100 जो टॉप मोस्ट एमसीक्यू है उसको वन बाय वन करके कवर करते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन ये रहा। देखो, अभी जो है कवर करने वाले एंशिएंट हिस्ट्री को, जो प्राचीन इतिहास है उसको कवर करेंगे, इसके बाद मध्य इतिहास को कवर करेंगे, इसके बाद जो आधुनिक इतिहास है उसको कवर करेंगे। पूरा डेडिकेट होके मंडी उप निरीक्षक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अदर का भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, जैसे कि अभी टीचर्स का रिक्रूटमेंट होने वाले हैं, उसका भी नोटिफिकेशन मतलब जो एग्जाम डेट है वो भी आउट हो चुका है, तो उसके लिए भी यहाँ पे ये हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन के साथ कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका खोज कब हुई थी। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसका खोज कब किए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1921 में। ठीक है, 1921 में जो है मोहनजोदड़ो, और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो एक मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा है, जिसे रखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी के द्वारा डिस्कवर किए गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सेकेंड है कि द फर्स्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर किए गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल कौन सा है? किसे फर्स्ट टाइम डिस्कवर किए गए थे? क्योंकि देखो, जो सिंधु घाटी सभ्यता उसमें से बहुत ज्यादा लोकेशन है, जैसे कि लोथल हो गया, हड़प्पा हो गया, सौरतुगई हो गया, है ना, मोहनजोदड़ो हो गया, फिर लोथल तो हो ही गया, फिर कालीबंगन हो गया, धोलावीरा हो गया। तो इन सब में सबसे पहले किसको डिस्कवर किए गए थे? तो वो है हड़प्पा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है जो ग्रिड बाथ है, जो ग्रिड बाथ जिसे महान स्नानगार के रिस्पेक्ट में देखे जाते हैं, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये है मोहनजोदड़ो में। बी आंसर करेक्ट है। फोर्थ है कि द इंडस वैली पीपल वर्शिप मैनली, जो सिंधु घाटी के लोग मुख्य रूप से किसकी पूजा करते थे? किसकी पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग? वो लोग करते थे मदर गॉडेस का, जो मातृ देवी है उसका जो है ये लोग पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन, डॉकयार्ड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज फाउंड एट। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो गोदी है जिसे डॉकयार्ड बोलते हैं, वो कहाँ पे मिला है? तो वो देखने को मिला है लोथल में, और लोथल कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। ये सब याद रखना, ठीक है। लोथल, अब देखो जैसे कि कालीबंगन हो गया, तो कालीबंगन में हमें जो फायर एल्टस हो गया या फिर प्लव फील्ड हो गया, ये सब देखने को मिला है। जो खेते हुए जो हल होते हैं ना, वो हमें देखने को मिला है कालीबंगन में। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, कैसी थी? द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वास, कौन सा स्क्रिप्ट यूज किया करते थे ये लोग? तो ये लोग जो हैं, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये लोग अनडिसिफर, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जितना भी लिखन देखने को मिले हैं, लेखन देखने को मिला है, उसे अभी तक जो है खोज नहीं पाए। ठीक है, एक्चुअल में लिखे कौन से थे और कैसे लिखा करते थे। तो सी का जो करेक्ट आंसर होगा, और 6 का वो सी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा? अपठित। लार्जेस्ट इंडस वैली साइट कहाँ पे है? भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? बताओ कौन सा है सबसे बड़ा स्थल? वो है राखीगढ़ी। ठीक है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो नहीं है, ध्यान में रखना, इसका आंसर राखीगढ़ी होगा। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की है? इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन से युग से बिलोंग करते हैं? ताम्र पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग या फिर पाषाण युग? चैल्कोलिथिक एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज और स्टोन एज। तो ये लोग बिलोंग करते हैं ब्रॉन्ज एज से। जो कांस्य युग है, तो कांस्य युग से बिलोंग करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोग। विच क्रॉप वॉज नॉट नोन टू इंडस पीपल, है ना, निम्नलिखित में से किस फसल सिंधु सभ्यता में ज्ञात नहीं थे? मतलब किस फसल के बारे में ये लोग नहीं जानते थे?
ये क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा तंबाकू। बाकी वीट हो गया, बार्ले हो गया, राइस हो गया, इन सब चीज के बारे में जानते थे, लोग को पता था। ठीक है। 10 क्वेश्चन है कि जो फायर अल्टर्स है वो कहाँ देखने को मिला है। अग्नि वेदिया, जैसे कि हम लोग हवन करते हैं तो हवन कुंड बनाते हैं, ठीक है, वही हवन कुंड कहाँ देखने को मिला है। लोथल में, कालीबंगन में, हड़प्पा में या फिर धोलावीरा में। तो ये देखने को मिला हमें कालीबंगन में। ठीक है। प्लस जो खेत होते हैं, तो खेत में जब हम लोग हल चलाते हैं तो उस तरीके के जो फील्ड हैं वो भी हमें कालीबंगन में देखने को मिला है। ओल्डेस्ट वेदा कौन से हैं। टोटल 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों में से सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। इसमें सबसे प्राचीनतम वेद माने जाते हैं वो है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद बी आंसर है। 12वां क्वेश्चन है कि ऋग्वेद आर्यन मेनली क्या थे। जो ऋग्वैदिक आर्य मुख्य रूप से क्या करते थे, उसका व्यवसाय क्या था ऋग्वेद का। तो ये लोग थे पास्चरिज्म, मतलब पशुपालक थे, पशु को ही चराने का काम किया करते थे। एक जगह से दूसरे जगह हो गए है ना, तो इस तरीके से जो है पशुपालक थे लोग। एक्चुअल में जो जितना भी पशु होते हैं उसको चराने का काम किया करते थे। द मेन रिवर मेंशन इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में मुख्य रूप से किस नदी का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सरस्वती रिवर। अभी बल्कि इसे लुप्त हो गए बोलते हैं, लेकिन उस समय जो ऋग्वेद का बात करेंगे तो जो सरस्वती रिवर है वो हमें देखने को मिलता है। सभा एंड समिति, सभा और समिति एक्चुअल में है क्या, बताओ तो। ये है अपना सभाएं, ठीक है, असेंबलीज। जो सभा और समिति है एक्चुअल में ये असेंबली है। वर्ण सिस्टम इन ऋग्वेदिक पीरियड वाज बेस्ड ऑन। जो ऋग्वेदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित है ना, जन्म के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, धर्म के आधार पर या फिर धन के आधार पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि जब ऑक्यूपेशंस करते थे, जिस तरीके के व्यवसाय करते थे, ऐसा एज्यूम कर लिए जाते थे कि वो लोग जो है उसी वर्ण से बिलोंग करेंगे। अगर कोई पूजा पाठ कर रहे हैं तो ऐसे बोलेंगे कि वो पंडित है, ठीक है। कोई युद्ध लड़ रहे हैं तो ऐसा बोलेंगे कि वो क्षत्रिय है। इस तरीके से जो है वर्ण के आधार पर डिवाइड कर लिए जाते थे। जो गोत्र शब्द का किस काल में शुरू हुआ। द टर्म गोत्र वाज इंट्रोड्यूस इन। कहाँ पे गोत्र का जो नाम है या फिर गोत्र सिस्टम जो है इस्टेब्लिश हो गए थे। कहाँ से इस्टेब्लिश हो गए थे, लेटर वैदिक पीरियड से, ठीक है। उत्तर वैदिक काल से जो है स्टार्ट हो गए थे गोत्र। और ये भी याद रखना, जो वुमेन का स्टेटस है ना, जो स्त्री का उस समय जब स्टेटस देखोगे तो अर्ली वैदिक पीरियड में बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे जो लेटर वैदिक पीरियड में आएंगे तो जो वुमेन का स्टेटस है, जो स्त्री का जो एक स्टेटस होता है ना, वो पूरा डिक्लाइनिंग हो जाएगा। 17 क्वेश्चन है कि हु कंपोज गायत्री मंत्र। जो गायत्री मंत्र है वो किसके द्वारा रचना किए गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वामित्र। विश्वामित्र के द्वारा ही गायत्री मंत्र को यहाँ पे कंपोज किए गए थे। द मेन गॉड ऑफ ऋग्वेदिक आर्यन। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य देवता कौन था, कौन थे, इंद्र रहे हैं, ठीक है। इंद्र जो है मुख्य देवता रहे हैं ऋग्वेदिक पीरियड का अगर स्पेशली कंसीडर किया जाए तो। आयरन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस। जो लोहे का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था लोहे का प्रयोग सबसे पहले। ये हुए थे लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, लेटर वैदिक पीरियड में इसका इंट्रोड्यूस हो गए थे। जो बैटल ऑफ 10 किंग हमें सुनने को मिलते हैं और कवर भी करते हैं, ये कहाँ पे मेंशन है। 10 राजाओं का जो युद्ध है वो किस वेद में हमें वर्णित देखने को मिलता है। तो जो ऋग्वेद है तो ऋग्वेद में वर्णित है, ठीक है। जो 10 किंग्स हैं, 10 राजा हैं, उसका युद्ध वर्णित है। जैनिज्म, ठीक है, जैनिज्म का फाउंडर कौन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। इसका संस्थापक रहे हैं महावीर। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन रहे हैं, कौन है, गौतम बुद्ध। चलो, महावीर वाज दी, कौन से तीर्थंकर रहे। तीर्थंकर का यहाँ पे मतलब होता है टीचर, ठीक है, जो एक जगह से दूसरे जगह जाके अपना वैल्यू जो धर्म है उसके बारे में बताए, है ना, तो उसको यहाँ पे तीर्थंकर बोलते हैं। जैनिज्म में तीर्थंकर बोलते हैं। तो जो महावीर थे वो कितने तीर्थंकर रहे हैं, क्योंकि टोटल यहाँ पे 24 तीर्थंकर रहे हैं, ध्यान रखना, टोटल 24 तीर्थंकर रहे हैं और उसमें से जो महावीर रहे वो सबसे लास्ट तीर्थंकर रहे हैं। तो सबसे लास्ट तीर्थंकर में कौन सा है, 24 तीर्थंकर। महावीर का बर्थ कहाँ हुआ है, महावीर का जो जन्म है वो कहाँ पे हुए थे, बताओ। तो ये हुए थे कुंडाग्राम में,
ठीक है, कुंडग्राम या फिर कुंडाग्राम यहाँ पे बोले जाते हैं। देखो यहाँ पे जब हम लोग कवर कर रहे हैं तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लो और अपने लेवल में ट्राई करो। इससे क्या होगा कि अच्छे तरीके से इंगेजमेंट होगा और अच्छे तरीके से एक पार्टिसिपेशन भी होगा, तो और अच्छा समझ आ जाएगा। यहाँ से 24 है कि जो महावीर है उसका सिंबल क्या है, महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है, बताओ। महावीर जो है उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो वो है लॉयन। लॉयन जो है प्रतीक चिन्ह है महावीर का। और जो जैनिज्म है वो कहाँ पे स्प्रेड हुआ है, जैन धर्म का मुख्य रूप से कहाँ फैलाव हमें देखने को मिला है, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पूर्व भारत में, इस तरीके से कहाँ पे जो है इसका मेजर जो है सेंटर देखने को मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार और गुजरात एरिया में। ठीक है, जो बिहार है ना, बिहार और गुजरात एरिया, वहीं पे ही सबसे ज्यादा जो स्प्रेड होता है, जो फैलाव है जैनिज्म का, वो देखने को मिला है। जैन रिलीजियस टेक्स्ट इसे क्या बोलते हैं, जैन धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसे क्या बोले जाते हैं, जैसे कि हिंदुइज्म, हिंदू में क्या बोले जाते हैं, जैसे कि पुराण हो गया, शास्त्र हो गया, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। सेम जब बात आता है धर्म के बारे में और स्पेशली जैन धर्म के बारे में, तो उसके जो बुक होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोले जाते हैं आगम। जैसे कि त्रिपिटक, त्रिपिटक जो है गौतम बुद्ध से रिलेट करता है। ठीक है, जो गौतम बुद्ध है तो गौतम बुद्ध से त्रिपिटक यहाँ पे डिनोट करते हैं। तो जो जैनिज्म है, जो जैन धर्म है, इसके जो होली बुक्स होते हैं, जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, उसको आगम बोलते हैं। जो जैन धर्म है वो किस में विश्वास करता था, भगवान में, ईश्वर में, आत्मा में, या फिर दोनों, या फिर कोई भी नहीं। तो ये लोग जो है विश्वास करते थे आत्मा में, ध्यान रखना, गॉड में विश्वास नहीं करते थे। और तो जैनिज्म गॉड को भी यहाँ पे चैलेंज किया करते थे। तो 27 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। बुद्ध वाज बॉर्न एट, जो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, बताओ। अब देखो अभी कवर किए हैं कि जो महावीर है, तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडाग्राम में। अभी कवर किए हैं, कुंडाग्राम में जन्म हुआ था। सेम जो बुद्ध है, जो गौतम बुद्ध है, इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुए थे लुम्बिनी में। कुशीनगर एक और आता है, ध्यान रखना, जो कुशीनगर है, इस कुशीनगर में इसका डेथ हुए हैं। ठीक है, और ये डायनेस्टी कौन सा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, सका डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तो जो गौतम बुद्ध है इसका बर्थ प्लेस है लुम्बिनी, सॉरी सका नहीं, शाक्य, ओ माय मिस्टेक, शाक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। 29 है कि बुद्धा अटेन इनलाइटनमेंट, इनलाइटनमेंट का मतलब होता है कि एक सर्वोच्च ज्ञान। क्योंकि गौतम बुद्ध जब अपना घर छोड़े थे तो एक बोधि ट्री बोलते हैं उसको, तो उस वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे बहुत ज्यादा क्या किया, तपस्या किया और एक सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त किया। सर्वोच्च ज्ञान मतलब उससे ऊपर और हमें कोई ज्ञान देखने को नहीं मिलेगा। तो जो एक सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त होता है उसी को बुद्धिज्म के टर्म में, है ना, बौद्ध धर्म के टर्म में बोले जाते हैं इसको इनलाइटनमेंट। तो कहाँ पे इनलाइटन हुआ था, बताओ, कहाँ पे इनलाइटनमेंट देखने को मिला है, बोध गया में। ठीक है, बोध गया। लुम्बिनी तो इसका बर्थ प्लेस है, कुशीनगर इसका दैट प्लेस है। तो जैसे ही इनलाइटनमेंट हुए गौतम बुद्ध, तो उसके बाद जो है एक जगह से दूसरे जगह जा जाके जो अपना ज्ञान प्राप्त हुआ उसको बताने लगे। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने अपना ज्ञान को बताए थे सारनाथ में, जिसे हम लोग बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तना। ठीक, 30 क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपना पहला, देखो अभी बताया हूं कहाँ पे दिए थे, सारनाथ में दिए थे। ठीक है, गौतम बुद्ध जो अपना सरमन का मतलब होता है अपना जो ज्ञान है उसको दूसरों को बताना, अपना जो ज्ञान है उसको जन जन तक पहुंचाना। तो फर्स्ट टाइम अपने ज्ञान का उपयोग करके हुए पूरे धर्म के बारे में इंसान को बताए हैं, उसको यहाँ पे सरमन बोलते हैं। और कहाँ पे बताए हैं, सारनाथ में बताए हैं। बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट, जिस तरीके से जो जैन धर्म है उसका जो होली बुक्स होते हैं, है ना, जैसे कि हिंदू में पुराण हो गया, शास्त्र हो गया, सेम वैसे जैनिज्म में बात करोगे, जैन धर्म में उसको बोलते हैं आगम। सेम जैनिज्म में आगम बोल रहे हो, तो बुद्धिज्म में इसको क्या बोलते हो, बुद्धिज्म में इसको बोले जाते हैं त्रिपिटक, है ना, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक। ठीक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये टोटल यहाँ पे 3 बुक्स हैं और तीनों बुक्स को जब मिला दिए जाते हैं तो उसको बोले जाते हैं त्रिपिटक। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म का सिंबल क्या है, जो जैन धर्म अभी कवर किया है, तो जैन धर्म का सिंबल क्या डिस्कस किए हैं, लॉयन डिस्कस किए हैं। सेम जो बुद्धिज्म है, तो बुद्धिज्म का जो प्रतीक है वो होता है विल। ठीक है, धर्म चक्र, धर्म जो चक्र है वो इसका करेक्ट आंसर है। देखो
जैसे ही गौतम बुद्ध का यहाँ पे डेथ हो गया, तो गौतम बुद्ध के डेथ होने के बाद उसके जितना भी फॉलोवर रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट काउंसिल यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए, सभाएं ऑर्गेनाइज किए। और सभा इसलिए ऑर्गेनाइज किए ताकि जितना भी गौतम बुद्ध के जो टीचिंग्स है उसको यहाँ पे प्रोपागेट किया जा सके। ठीक है, तो जो गौतम बुद्ध हैं, है ना, तो गौतम बुद्ध के टोटल यहाँ पे 4 यहाँ पे असेंबली हुए हैं, 4 सभाएं लगे हैं। और सबसे जो लास्ट सभा है उसमें याद रखना कि सबसे लास्ट सभा में जो गौतम बुद्ध है यहाँ पे जो जैनिज्म है जो बौद्ध धर्म है, उसका 2 सेक्ट यहाँ पे इमर्ज हो गया है। मेनली 3 बोले जाते हैं, वज्रायन करके 3 बोलते हैं, लेकिन मेनली यहाँ पे 2 सेक्ट इमर्ज हो गया है। एक को बोले जाएंगे हीनयान और दूसरे को बोले जाते हैं महायान। ये 2 सेक्ट यहाँ पे इमर्ज हो गया है। तो जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल है इसे ऑर्गेनाइज कहाँ पे किए गए थे, कहाँ पे किए गए थे इसको ऑर्गेनाइज? कश्मीर में। ठीक है, 34 है कि बुद्धिस्ट काउंसिल अंडर अशोका, अशोक के शासन काल में कौन सी बौद्ध संगति हुई है, मतलब काउंसिल के बारे में पूछे कि कौन से यहाँ पे काउंसिल यहाँ पे हुए थे। तो ये हुआ था 3rd। ठीक है, 3rd आंसर करेक्ट है, क्योंकि अशोक के टाइम में जो काउंसिल यहाँ पे रन किए जा रहे थे, तो तीसरा काउंसिल जो है अशोक के द्वारा यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए थे। जो मौर्य इंपरर है, तो मौर्य इंपरर का फाउंडर कौन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है? और देखो, जब मौर्य डायनेस्टी यहाँ पे आए तो मौर्य डायनेस्टी के पहले एक और डायनेस्टी रूल कर रहे थे यहाँ पे, उसका नाम है नंद डायनेस्टी। अब ये नंद डायनेस्टी में सबसे लास्ट रूलर रहे हैं जिसका नाम है धनानंद। अब ये जो धनानंद है ना, तो जो मौर्य डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर आएगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य ये धनानंद को यहाँ पे हरा देंगे, डिफीट कर देंगे, और डिफीट करने के बाद ये पूरा नंद डायनेस्टी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे ही नंद डायनेस्टी का डिस्ट्रॉय होगा तो उसके बाद मौर्यन डायनेस्टी यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट में आ जाएंगे। तो इसका जो 35 का करेक्ट आंसर होगा वो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की? हाँ, देखो देखो यहाँ पे जो है मौर्य है। अब मौर्य में जो है धनानंद को यहाँ पे डिफीट किया चंद्रगुप्त, लेकिन अकेले चंद्रगुप्त ने डिफीट नहीं किया, उसका सहायता किया उसका प्राइम मिनिस्टर। कौन रहे हैं? उसका प्राइम मिनिस्टर चाणक्य। समझ आ रहा है क्या? उसका जो उस समय यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो रहे हैं चाणक्य। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जो मौर्यन इंपरर है, तो मौर्यन इंपरर का कैपिटल कौन सा रहे हैं? ठीक है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? बताओ। मौर्य साम्राज्य की राजधानी रहे हैं पाटलिपुत्र। बाद में से जो है राजगिरी भी शिफ्ट किए जाएंगे, लेकिन इनिशियली जो मौर्यन इंपरर का जो राजधानी रहे हैं वो पाटलिपुत्र रहे हैं। बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। मेगास्थनीज जो है भारत किसके शासन काल में आया था? किसके शासन काल में आए थे? वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आए थे। ठीक है, एक सेकेंड ना, हाँ नहीं, ठीक है, करेक्ट है। द बुक जो मेगास्थनीज है इसे किसके द्वारा लिखे गए हैं? मेगास्थनीज एक बुक का नाम है, तो इस बुक को किसके द्वारा लिखे गए थे? बताओ। इसे लिखे गए थे इंडिका। ठीक है, कलिंग वार फाउट। ये जो कलिंग वार है एक्चुअली ये ओडिशा में पड़ते हैं, ध्यान रखना। कलिंग वार है ये ओडिशा में पड़ते हैं, और कलिंग वार जो लड़े गए थे वो अशोक के द्वारा यहाँ पे लड़े गए थे। तो ये लड़े गए थे 261 BC में। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जो गुप्ता इंपरर है, जो गुप्त साम्राज्य है, उसका संस्थापक कौन है? इसका संस्थापक रहे हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी का जो संस्थापक रहे हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट रहे हैं। समुद्रगुप्त जिसे नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं, है ना, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 42 का जो ए आंसर होगा वो बिल्कुल करेक्ट है। चाइनीज ट्रेवलर ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड, जो समुद्रगुप्त हैं, और इन समुद्रगुप्त को किस नाम से? अच्छा, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया, वही आ गया यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये बोले गए हैं, ये हिंदी जो है ना एक्चुअल में 42 वाला आ गया। चलो इसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे ये बोले हैं कि जो चाइनीज ट्रेवलर हैं, ठीक है, ड्यूरिंग जो गुप्ता पीरियड है, तो गुप्ता के टाइम फ्रेम में कौन से चाइनीज ट्रेवलर हैं जो आए थे इंडिया में? तो 43 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, फाहयान। ठीक है, ऑथर ऑफ अभिज्ञान शकुंतलम, बताओ तो। जो अभिज्ञान शकुंतलम है के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कालिदास। कालिदास के द्वारा ही लिखे गए हैं अभिज्ञान शकुंतलम। जो गुप्त कालीन सिक्के मुख्य रूप से किस धातु के बने हुए होते थे? और ये गुप्ता पीरियड को ही गोल्डन एज के नाम से भी जाने जाते हैं, ध्यान रखने इस चीज को। क्योंकि जो गुप्त कालीन है इसको गोल्डन एज इसलिए भी बोले जाते हैं क्योंकि हर एक फील्ड में यहाँ पे एडवांसमेंट हुआ है,
चाहे वो साइंस के फील्ड में हो, चाहे टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो, चाहे संस्कृति के फील्ड में हो, है ना, चाहे म्यूजिक के फील्ड में हो, हर एक फील्ड में जो है जो एडवांसमेंट देखने को मिला है वो गुप्ता इंपरर या फिर गुप्ता साम्राज्य के तौर पे ही देखने को मिला है इसी टाइम फ्रेम में। इसलिए जो है इसको गोल्डन एज के नाम से भी यहाँ पे कंसीडर किए जाते हैं। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उसे किस नाम से जाने जाते थे? चंद्रगुप्त सेकंड इज आल्सो नोन एज, किस नाम से यहाँ पे जाने जाते थे? तो इसको जाने जाते हैं विक्रमादित्य के नाम से। चंद्रगुप्त फर्स्ट, इसको कोई नाम से नहीं जाने जाते हैं, लेकिन चंद्रगुप्त जो सेकंड है इसको विक्रमादित्य बोलते हैं। ध्यान रखने इसको, क्योंकि कंफ्यूज कर देते हैं एग्जाम में। जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है इसे किसके द्वारा कंपोज किए गए थे? तो इसे हरिसेन के द्वारा कंपोज किए गए थे। ठीक है, हरिसेन के द्वारा कंपोज किए गए थे इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को। जो नालंदा यूनिवर्सिटी है इसके कब इसको जो है स्टैब्लिश किए गए थे? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासन काल में हुई थी? बताओ किसके शासन काल में इसको स्टैब्लिश किए गए थे? तो इसे स्टैब्लिश किए गए थे कुमार गुप्त के शासन काल में। कुमार गुप्त जो है करेक्ट आंसर होगा। आर्यभट्ट फेमस है, किसके लिए फेमस है और आर्यभट्ट है क्या? आर्यभट्ट किस क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो ये रहे हैं एस्ट्रोनॉमर, है ना, खगोल शास्त्री रहे हैं आर्यभट्ट। 50 क्वेश्चन है कि द डेसिमल सिस्टम डेवलप किसके टाइम फ्रेम में डेवलप किए गए थे? जो दशमलव पद्धति है का विकास किस काल में हुआ है? ये हुए हैं गुप्त टाइम फ्रेम में। ठीक है, क्योंकि बताया ना वही कि गुप्ता एज को गोल्डन एज कंसीडर करते हैं, इसलिए क्योंकि साइंस एंड फील्ड में हर एक फील्ड में यहाँ पे बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हुआ है, इसलिए गुप्ता पीरियड को ही यहाँ पे गोल्डन एज कंसीडर करते हैं। और जो दशमलव पद्धति इसका शुरुआत भी गोल्डन एज से ही किए गए थे। 51 क्वेश्चन है कि जो पुष्यभूति है, पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति डायनेस्टी है, इसे किसके द्वारा फाउंड किए गए थे? तो इसे फाउंड किए गए थे पुष्यभूति के ही द्वारा यहाँ पे फाउंड किए गए थे। हर्षवर्धन जो है हर्षवर्धन किस वंश से बिलोंग करते हैं? तो जो हर्षवर्धन है ये बिलोंग करते हैं वर्धमा डायनेस्टी से, वर्धन डायनेस्टी से यहाँ पे ये बिलोंग करते हैं। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी, है ना? कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन वाज, कौन सा कैपिटल रहे हैं? ये रहे हैं कन्नौज। जो हर्षवर्धन की राजधानी अपने बनाए थे वो कन्नौज है। चाइनीज ट्रेवलर ड्यूरिंग हर्ष रेन में कौन आए थे? हर्ष के समय भारत आने वाले चीनी यात्री कौन था? बताओ तो कौन आए थे? 54 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, हुएंगसॉन। एक आए थे फाहयान। देखो ध्यान रखना, जो फाहयान है ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम फ्रेम में आए थे फाहयान, लेकिन जो हुएंगसॉन्ग है ये हर्षवर्धन के टाइम फ्रेम में आए हैं इंडिया। हर्ष द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? द बुक रिटेन बाई हर्ष, किसके द्वारा यहाँ पे लिखे गए हैं? तो इसे लिखे गए हैं जो है नागानंद के द्वारा। ठीक है, 55 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए हो जाएगा, नागानंद। संगम लिटरेचर किससे एसोसिएटेड है? संगम साहित्य किस क्षेत्र से एसोसिएटेड है? संगम एज, ठीक है, संगम एज या फिर संगम युग कहाँ पे देखने को मिलता है? जो दक्षिण भारत है ना, तो ये वाला जो दक्षिण भारत है यहाँ पे हमें देखने को मिला है, जिसमें से टोटल 3 राजा रहे यहाँ पे, चोला, चेरा और पांड्या। ठीक है, तो ये कहाँ से बिलोंग करता है? ये साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत से ये बिलोंग करते हैं। ये देखो अभी बताया वही चीज को कि 3 संगम एज, मतलब जो संगम एज रहे उसमें 3 डायनेस्टी रहे हैं, चोला, चेरा और पांड्या। तो 57 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चोलों की राजधानी क्या थी? जो चोला रहे हैं ना उस समय, तो कैपिटल ऑफ चोला कौन सा है? तो इसका जो कैपिटल रखे गए थे वो उरैयूर रखे गए थे। ठीक है, उरैयूर ये करेक्ट आंसर है। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? संगम लिटरेचर वॉज रिटेन बाई, कौन सी भाषा में लिखे गए हैं संगम लिटरेचर? इसे लिखे गए हैं तमिल लैंग्वेज में। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल इसमें करेक्ट है, तमिल लैंग्वेज में लिखे गए हैं। जो प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है कौन सा है? द फेमस तमिल इपिक जो महाकाव्य है वो कौन सा है? ये है शिल्पकरम। ठीक है, शिल्पादिकरम जो है ये करेक्ट आंसर है। अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? जो अजंता क्यों है फेमस है? बताओ किसके लिए फेमस है? ये जो फेमस है एक्चुअल में पेंटिंग के लिए फेमस है, और पेंटिंग जो चित्रकला होता है चित्रकला के लिए ही जाने जाते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना वाले जो चित्रकला है वो देखने को यहाँ पे मिले हैं।
सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया है? सांची स्तूप एट प्रेजेंट जो रायसेन वाला एरिया पड़ता है ना भोपाल के पास, वहां पे इसका लोकेशन है। तो जो सांची स्तूपा है ये किसके द्वारा बनाए गए थे? इसे बनाए गए थे अशोक के द्वारा। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। द अर्लीस्ट रॉक कट केव इन इंडिया कहाँ पे देखने को मिला? भारत के सबसे प्राचीन सेल कट रॉक कट गुफाएं जो होते हैं। बताओ एक्चुअल में होता क्या था कि अब एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, तो एक जगह से दूसरे जगह जाओगे तो कहीं तो ठहरने की व्यवस्था होना चाहिए, कहीं पे तो रुकने की व्यवस्था हो। तो लोग क्या करते थे कि जो बड़े बड़े पत्थर होते थे, इस बड़े बड़े पत्थर को जो है क्या बोल सकते हैं उसको पूरा उखाड़ के, है ना, मतलब उसको पूरा गड्ढा करके वहां पे केव की तरफ, एक गुफा की तरफ यहाँ पे बना देते थे और वहीं पे रहा करते थे। तो वही पूछे गए हैं कि भारत के जो सबसे प्राचीन जो सेल कट गुफाएं हैं वो कहाँ पे देखने को मिला है। ये एक्चुअल सिंपल सा यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो ये जो बराबर केव है ना, ये करेक्ट आंसर है। जो आयरन पिलर है वो कहाँ पे लोकेटेड है? लौह स्तंभ जो है वो कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है दिल्ली में। ये आंसर करेक्ट है। लौह स्तंभ किस काल से बिलोंग करते हैं? ये तो पता चल गया कि जो आयरन पिलर है, लौह स्तंभ है, ये दिल्ली में है, लेकिन ये कौन से काल से बिलोंग करते हैं ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये गुप्ता पीरियड से बिलोंग करते हैं। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखे गए हैं? है ना, जो अर्थशास्त्र है किसके द्वारा लिखे गए हैं, या फिर अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो इसका लेखक यहाँ पे चाणक्य है। ठीक है। पन्नी रूट, पन्नी के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? तो 67 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो है पन्नी के द्वारा ही लिखे गए थे। जो पतंजलि है ये कौन सा ग्रंथ लिखा है? पतंजलि रोट है ना, कौन से ग्रंथ पतंजलि के द्वारा यहाँ पे लिखे गए थे? वो है महाभाष्य। भारत के सबसे प्राचीन सिक्के कौन से हैं? द अर्लीस्ट कॉइन इन इंडिया, वो कौन सा है सबसे प्राचीन सिक्के स्पेशली भारत के रेस्पेक्ट में? तो वो है पंचमार्क कॉइन। ठीक है, पंच चिन्हित सिक्के, ये जो है करेक्ट आंसर है। द अर्लीस्ट इपिक ऑफ इंडिया, भारत के सबसे प्राचीन महाकाव्य कौन से हैं? ये तो सबको पता होगा, है ना, रामायण और महाभारत। द लैंग्वेज ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, हाँ बुद्धिस्ट टेक्स्ट क्या बोलते हैं इसको? त्रिपिटाक बोलते हैं। ठीक है, विनय पिटाक, सुत्त पिटाक, अभी धम्म पिटाक डिस्कस किए हैं। तो बौद्ध धर्म के जो मुख्य ग्रंथ हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इसे लिखे गए हैं पाली लैंग्वेज में। बी बिल्कुल करेक्ट है। द लैंग्वेज ऑफ जैन टेक्स्ट, जो जैन धर्म के मुख्य ग्रंथ है उसका भाषा कौन सा है? ये तो पता चल गया कि जो बुद्धिज्म है, जो गौतम बुद्ध है, उसका लैंग्वेज कौन से रहे हैं? पाली रहे हैं। सेम जो जैन धर्म है, तो जैन धर्म के जो मुख्य ग्रंथ हैं वो कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर धर्म मगधी, सॉरी अर्ध मगधी हो जाएगा, धर्म नहीं अगध मगधी, जो अर्ध मगधी है वो इसमें करेक्ट आंसर है। जो 8 फोल्ड पाथ है ना, जिसे अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं, वो किस धर्म से बिलोंग करते हैं? अष्टांगिक मार्ग, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या फिर सिख धर्म? तो कौन से धर्म से ये बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं बुद्धिज्म से। ठीक है, कि सही देखो, झूठ मत बोलो, ठीक है, मिडिल पाथ में चलो, ये सब जो अष्टांगिक मार्ग यहाँ पे बताए गए थे ना, टोटल 8 रूल्स से रेगुलेशन बताए गए थे। किसके द्वारा? गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए थे। जो अहिंसा का कॉन्सेप्ट है ना, अहिंसा के सिद्धांत पर सबसे अधिक जोर किस धर्म में दिया गया है कि हमें यहाँ पे अहिंसा नहीं करना है? हालांकि देखो अहिंसा सभी धर्म में यहाँ पे बोले गए हैं कि अहिंसा हमें नहीं करना है, लेकिन ये बताना है कि सबसे ज्यादा अहिंसा का जो सिद्धांत है वो जोर दिए गए थे। कौन से धर्म में सबसे ज्यादा जोर दिए गए थे? वो है जैनिज्म। क्योंकि ऐसा भी यहाँ पे एज्यूम कर रहे थे कि हमें जो है खेती भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर खेती करोगे तो हल जोतना पड़ेगा, हल का जुताई करोगे, खेत का जुताई करोगे हल से, तो वहां पे कीड़े मकोड़े रहेंगे, उसका भी डेथ होगा, तो वो भी पाप लगेगा। तो यहाँ तक जो अहिंसा का बात करते थे वो जैनिज्म में करते थे। निर्वाण का एक्चुअल में मतलब क्या होता है? ठीक है, निर्वाण का जो मतलब होता है वो मोक्ष होता है। ठीक है, साल्वेशन होता है। जो तक्षशिला विश्वविद्यालय वो कहाँ पे स्थित है? तक्षशिला यूनिवर्सिटी वाज लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है? ये पाकिस्तान में लोकेटेड है। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे लोकेटेड है? इसका लोकेशन बिहार में है। जो हर्ष चरिता है, जिसमें से हर्ष के जितने भी जीवनी है उसके बारे में बताए गए हैं, वो किसके द्वारा लिखे गए हैं? इसे लिखे गए हैं बाण भट्ट के द्वारा। राजतरंगिणी,
राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के जो लेखक हैं वो कल्हना है, ठीक है, कल्हन बोलो या फिर कल्हना बोलो, कि इसी के द्वारा लिखे गए थे। 80 क्वेश्चन यहाँ पे है कि जो पुराण है वो किससे रिलेट करते हैं? जो पुराण है मुख्य रूप से किससे संबंधित हैं? बताओ किससे संबंधित है? ये जो संबंधित होते हैं वो रिलीजन से संबंधित है, धर्म से संबंधित है, क्योंकि पुराण सीधी सी बात है, इसमें कोई डाउट भी होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। ऋग्वैदिक लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो ऋग्वैदिक हैं तो स्पेशली इसमें से जो है मुख्य व्यवसाय क्या थे? तो ये लोग रहते थे पास्टरलिज्म, पशुपालन ही करते थे। जो जनपद है, तो जनपद का एक्चुअल में अर्थ क्या होता है? बताओ। इसमें इसका जो अर्थ होता है क्षेत्र या फिर प्रदेश से, जो टेरिटरी होता है, क्योंकि बहुत सारे टेरिटरी रहे हैं और टोटल यहाँ पे 16 महाजनपद रहे हैं। 16 महाजनपद आपस में एक दूसरे से फाइट करेंगे तो एक महाजनपद बचेगा, उस एक महाजनपद का नाम यहाँ पे याद रखोगे मगध है, ठीक है। तो जो जनपद है, तो जनपद एक्चुअल में क्षेत्र हो गया, प्रदेश हो गया, उससे डिनोट करते हैं। मनुष्य द्वारा उपयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? द फर्स्ट मेटल यूज बाय ह्यूमन, किसके, जो इंसानों के द्वारा सबसे पहले जो धातु का यूज किए गए थे वो है ए तांबा, ठीक है। तांबा का ही सबसे पहले यूज किए गए थे इंसानों के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा पशु जो है सिंधु सभ्यता में ज्ञात नहीं था? मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है या फिर जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा जो एनिमल्स हैं, पशु है, जिसके बारे में वो लोगों को पता नहीं थे? कौन सा है? वो है हॉर्स, ठीक है। हॉर्स के बारे में पता नहीं थे। बाकी देखो ऐसा भी होता है कि कहीं पे हॉर्स का बोन मिला है ये भी बोलते हैं, लेकिन हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना है, तो ये जो घोड़ा है ना, ये इसका करेक्ट आंसर है। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु के औजारों का प्रयोग करते थे? द इंडस वैली पीपल यूज, कौन सा? अब ये कौन से एज से बिलोंग करते हैं, तो कोई डाउट नहीं होगा इसमें, 85 का बी आ जाएगा, क्योंकि ब्रॉन्ज का ही यूज करते थे, कांसा का यूज करते थे, इसलिए तो ये वाले जो पीपल हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो पीपल, इसको ब्रॉन्ज एज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रॉन्ज का जो कांसा है, कांसा का बहुत ज्यादा यूज करते थे वो लोग, इसलिए इसको कांसा युग के नाम से भी जाने जाते हैं। 86 क्वेश्चन है कि अशोक के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार किया। अशोक जो है इम्ब्रेस बुद्धिज्म आफ्टर। हुआ क्या था कि 261 बीसी में अप्रोक्सीमेटली कलिंग वार हुए। अब ये कलिंग वार में अशोक के द्वारा बहुत ज्यादा जो लोगों हैं, ऐसा बोले जाते हैं कि 1 लाख के आसपास लोगों का डेथ कर दिए है अशोक के द्वारा, ऐसा यहाँ पे बोले जाते हैं। तो उसके बाद जो है लगा कि नहीं, हमें जो है एक बुद्धिज्म, हमें जो मिडिल पाथ है इसमें यहाँ पे हमें जो है जाना चाहिए। तो वो समय रहे हैं कलिंग वार, ठीक है, क्योंकि कलिंग वार के समय ही यहाँ पे जो है बुद्धिज्म को फॉलो किए गए थे अशोक के द्वारा। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? अशोक इंस्क्रिप्शंस वाज रिटन इन, कौन से लिपि में लिखे गए हैं? वो है ब्राह्मणी स्क्रिप्ट भी यूज किए गए हैं और खरोस्ती स्क्रिप्ट, दोनों लैंग्वेज के इसके द्वारा यूज किए गए हैं। तो सी आंसर जो है करेक्ट है। लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्तूपा इन इंडिया, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कौन सा है? सबसे बड़ा जो बौद्ध स्तूप है एक्चुअली जो अमरावती है वहां का है सबसे बड़ा स्तूपा। गुप्त काल को किस नाम से जाने जाते हैं? गोल्डन एज ऑफ इंडिया, भारत का स्वर्ण युग, ये तो बता भी चुका हूं। जो हुनों का आक्रमण हुआ था वो किसके काल में हुए थे? क्योंकि हुन का आक्रमण ना फ्रिक्वेंटली बहुत बार बार इंडिया में हुए हैं। तो जब इंडिया में हुए तो उस समय का शासन कौन थे, शासक कौन थे, वो किसके द्वारा शासन किए जा रहे थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ही रहे हैं उस समय, बहुत ज्यादा जब इन्वेजन हुए हैं तब। जो बैटल ऑफ हैदा पास है किसके किसके बीच यहाँ पे लड़े गए थे? हैदा पास का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़े गए थे अलेक्जेंडर और पोरस के बीच, जिसमें से पोरस जो है हार गए थे और अलेक्जेंडर यहाँ पे जीत गए थे। पोरस कहाँ पे रूल किया करते थे? पोरस जो है किस क्षेत्र के शासक थे? ये भी याद रखना कि जो लड़े गए थे वो झेलम रवि है ना, सॉरी झेलम जो नदी है उसके बैंक में, उसके किनारे में ही लड़े गए थे। पोरस किस क्षेत्र के शासक थे? बताओ कौन से क्षेत्र के शासक थे ये? पंजाब वाले एरिया के। जो मगध का प्रारंभिक जो राजधानी है वो कौन रहे हैं? तो वो रहे हैं राजगिर। देखो बाद में एक किंग आएगा उसका नाम है उदय, ठीक है, उदय या फिर इसको उदीन के नाम से भी जाने जाते हैं। तो जो उदीन है ना, इन्होंने जो है पाटलिपुत्र यहाँ पे शिफ्ट किए गए, लेकिन सबसे पहले जो मगध डायनेस्टी रहे हैं
इसका जो कैपिटल रहे हैं वो राजगृह ही रहे हैं। तो ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है इसमें। जो मगध इंपरर है ये फाउंड किए गए हैं, मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन रहे हैं? वो रहे हैं बिंबिसार, बिंबिसार रहे हैं। नंद वंश को किसके द्वारा समाप्त किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इसको तो कहानी के माध्यम से भी अभी बताए हूँ इसको कि लास्ट किंग रहे हैं धनानंद। अब ये जितना भी मैं कैरेक्टर जो नाम बताए वो पूरा रियल है ना, और ऐसे ही हुआ है एक्चुअल में। जो बैकग्राउंड है उसको लिंक किया हूँ, ऐसा नहीं समझना कि कहानी बना दी है, नहीं, ऐसा स्टोरी नहीं बनाया हूँ, जो रियल है वही बताया हूँ। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक जिसे मुद्र राक्षस बोले जाते हैं, जो कि एक नाटक के फॉर्म में लिखे गए हैं, संस्कृत ड्रामा है एक्चुअल में, इसे लिखे गए हैं विशाखा दत्त के द्वारा। ठीक है, विशाखा दत्त जो है इसके द्वारा लिखे गए हैं मुद्र राक्षस, जिसे संस्कृत में लिखे गए हैं और ये एक ड्रामा है। जो सतवाहन वंश है उसका संस्थापक कौन है? बताओ, सतवाहन वंश का संस्थापक कौन है? तो ये है सिमुक। रुद्रदामन जो है किससे एसोसिएटेड है? रुद्रदामन किससे संबंधित हैं? तो ये जो संबंधित है वो शक से संबंधित है, शक डायनेस्टी रहे हैं वहां से संबंधित है। कुषाण साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो इसका राजधानी इसके द्वारा रखे गए थे वो रहे हैं पेशावर रहे हैं, बाद में मथुरा शिफ्ट किए गए हैं। समझ आ रहा है? तो डी आंसर इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। जो कुषाण इंपरर है, तो कुषाण इंपरर का राजधानी पेशावर, पहले पेशावर रहे हैं लेकिन बाद में इसको मथुरा शिफ्ट किए गए थे। तो डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जो कुषाण किंग है, कुषाण का सबसे महान शासक कौन था? बताओ कौन रहे हैं? कनिष्क रहे हैं। ठीक है, 78 एडी के आसपास इसके द्वारा रूल किए गए थे। तो फाइनली ये तो हो गया 100 टॉप 100 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर किए, पूरे एग्जाम ओरिएंटेड ही कवर किए हैं जिस तरीके से पूछे जा सकते हैं। बाकी इसका पीवाईक्यू जो है ना 2021 में इसका एग्जाम हुआ था, इसका भी पीवाईक्यू पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में भी अपलोडेड है। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप नंबर भी है, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में इसका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा है ना, प्लस प्रिंटेबल भी अपलोड हो जाएंगे जिससे प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी इसी तरीके के अदर जो सब्जेक्ट उसको भी हमें कवर करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।